2025 में निवेश करने के 5 सबसे स्मार्ट तरीके। शाइन पैथ इन्वेस्टमेंट्स। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इन्वेस्टर के दिल में होता है। कैसे अपने पैसे को 2025 में इन्वेस्ट करें और किस तरह से अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करें। देखो यार, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हमें उसे सही जगह पर लगाना पड़ता है, उसे ग्रो करना पड़ता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं ये जानने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बेसिक फ्रेमवर्क की। इमेजिन कीजिए आपका नेटवर्थ एक पिज्जा है। हाँ, आपने सही सुना, पिज्जा। और उस पिज्जा में हर स्लाइस एक एसेट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पिज्जा में अलग अलग स्लाइस होते हैं, कोई पनीर पसंद करता है, कोई वेज, कोई एक्स्ट्रा चीज। वैसे ही आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिटकॉइन, कैश और प्रेशियस मेटल्स को अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अगर आपका नेटवर्थ मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आपको डिसाइड करना होगा कितना पैसा हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। ये आपके रिस्क टॉलरेंस, आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपकी एज पर निर्भर करता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन ही असली खेल है। अगर एक एसेट क्लास डूबता भी है तो दूसरा आपको बचा लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पिज्जा में कौन सा स्लाइस कितना बड़ा होना चाहिए, है ना? तो चलिए मैं आपको अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मुझे पर्सनली अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से डाइवर्सिफाई करना पसंद है। 33% स्टॉक्स, 33% रियल एस्टेट, 15% बिटकॉइन, 15% कैश, 4% प्रेशियस मेटल्स। स्टॉक्स और रियल एस्टेट मेरे ग्रोथ इंजन्स हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बिटकॉइन मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है जो मेरे पोर्टफोलियो को एक एक्स फैक्टर देता है। कैश मेरा इमरजेंसी फंड है जो मुझे अनएक्सपेक्टेड खर्चों से बचाता है। और प्रेशियस मेटल्स मेरा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है जो मुझे महंगाई से बचाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी है। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। देखो यार, स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और अगर आप हर उतार चढ़ाव में घबरा जाओगे तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूं जिससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। इससे आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का इतना फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए का SIP करते हैं। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगी। इस तरह आपका एवरेज परचेस प्राइस कम रहता है और आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट अप, रियल एस्टेट। देखो यार, घर खरीदना सिर्फ एक खर्च नहीं है बल्कि एक निवेश भी है। और अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी के टाइम पे मैं अपने घर में इन्वेस्ट कर रही हूँ, जिसका मतलब है कि घर का ऑनरशिप मुझे डेट फ्री मिल रहा है। इससे मुझे पीस ऑफ माइंड मिलती है और मैं अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ले सकती हूँ। लेकिन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करें, दूसरा एक अच्छी लोकेशन चुनें, और तीसरा अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर बात करें बिटकॉइन की, तो यह एक हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। यह एक डिजिटल गोल्ड है जो किसी भी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं है। मेरा टारगेट है बिटकॉइन में अपने पोर्टफोलियो का 15% इन्वेस्ट करना, और मैं इसे कभी बेचती नहीं हूँ। मेरा बिलीफ है कि बिटकॉइन एक फ्यूचर प्रूफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इसका प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पैटियंस जरूर चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो यह आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, यह था मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर 2025। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल शाइन पैथ इन्वेस्टमेंट्स पर और भी ऐसे वैल्यूएबल टिप्स मिलते रहेंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। और हाँ, यह वीडियो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस नहीं है। यह बस मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैंने अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंस से डेवलप की है। आप भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट और हैप्पी इन्वेस्टिंग।